हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि -4 यानी कि -4 और 0 के बीच में 8 परिमेय संख्या हमको लिखना है। क्या लिखना है जी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लिखना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, -4 और 0 के बीच में होता है -3, -2, -1। इसके अलावा तो कुछ नॉर्मल संख्या नहीं होता है। लेकिन किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो 8 परिमेय संख्या बहुत कम निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दे आपको और कहा जाए कि उसके दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालिए, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, -4 यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है आपका 0। बस सीधा सिंपल, थोड़ी बात समझने वाली है। तो अगर हम इसको -4 को 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे तो कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि फिर 10 कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा? -4। अब इसको गुणा किए हैं, 10 से गुणा किए हैं तो -40 होगा और नीचे क्या होगा जी? 10। इसको भी वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि 0 में 10 से गुणा करे या 10 से भाग दे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या होगा? 0 ही होगा। यानी कि 0 के बदले हम लोग इसको 0 ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, 0 और -4 के बीच में आपको 3 डिजिट मिल रहा है, -3, -2, -1। लेकिन अब बताइए, -40 और 0 के बीच में तो आपको 40 को संख्या मिल गया। अब लिखिए, अब इसके बीच में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्या। 8 परिमेय संख्या क्या क्या है जी? अब यहां से लिखिए, 0 और -40 के बीच में बहुत सारा संख्या होता है ना जी, सॉरी, -40 और 0 के बीच में बहुत सारा संख्या होता है। -39 होता है, -38 होता है, -37 होता है, -20 होता है, -10 होता है, -8 होता है। अब कहीं से भी आपको जो मन करे वो इसको नोट कर लीजिए। -39/10, -38/10, -37/10, -36/10, -35/10, -34/10, -33/10, -32/10, -31/10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 8 ही लिखना है, तो ये आपका हो गया। अगर आप कहिए कि नहीं ये नहीं लिखेंगे सर, हम दूसरा कुछ लिखेंगे, लिखिए -19/10। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि 0 और -40 के बीच में जितना संख्या आपको याद है सब लिख दीजिए। -19/10, -18/10, जो भी लिखना है आप लोग नोट कीजिए, लिखिए, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाए ना कि -4 और 0 के बीच में कोई भी 8 परिमेय संख्या निकालिए, यानी कि बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछा जाए, तो आंसर से मैचिंग मत कीजिएगा, क्योंकि सबका आंसर जो होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि हम मान लीजिए यहाँ पे क्या लिए 40 लाए हैं, अगर कोई यहाँ पे 100 से गुणा कर दे, -4 को 100 से गुणा कर दे तो 100 से भाग देगा, यानी क्या हो जाएगा? -400/100। अब यहाँ लिखेगा -399/100, -398/100, ऐसे लिखेगा। तो सबका किसी भी परिमेय संख्या के बीच के परिमेय संख्या निकाला जाता है, या क्वेश्चन ऐसा दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो उसका आंसर आप लोग मत देखिएगा, क्योंकि उस सबका आंसर जो होता है वो अलग अलग होता है। हम किसी दूसरे तरीके से बनाए और कोई टीचर किसी दूसरे तरीके से बनाए, आप किसी दूसरे मेथड से बनाए, यानी कि इसके बीच के परिमेय संख्या आपको मैच नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है वो सॉल्व हो गया है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।